बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना करके हाज़िर होता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में मुझे काफ़ी कमेंट्स में लोगों ने कहा और इनबॉक्स में लोगों ने मैसेज किए कि जिस्मानी कमज़ोरी और ख़ास तौर पर मर्द हज़रात के लिए मर्दाना कमज़ोरी की कुछ वजूहात आप बताएँ, उसका इलाज बताएँ, उसका परहेज़ बताएँ। नाज़रीन, बहुत वसी टॉपिक है, इसको किसी एक वीडियो के अंदर बयान करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मोटे मोटे जो इसके असरात हैं, इसकी वजूहात हैं, इसके सिम्टम्स हैं, इसकी अद्वियात हैं, उसका तारुफ इंशाअल्लाह ताला मैं बीच में करवाऊंगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस्मानी कमज़ोरी और ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। वजूहात बेशुमार हैं। एक आम वजह आप ये ना कहिएगा कि तुम मजहबी बंदे हो, दीनी बंदे हो, इसलिए कह रहे हो। मैं हकीम हूँ और हिकमत की नज़र से ये बात बताने लगा हूँ कि जब से पाकिस्तान के अंदर बेहयाई आम हुई है, ख़ास तौर पर मोबाइल के ज़रिए, और आम तौर पर औरतें बेपर्दा घरों से बाहर निकलती हैं, लिबास पहने होने के बावजूद वह नंगी होती हैं। और यही वो फरमान है जो नबी अलैहिस्सलाम ने 14.5 साल पहले फरमा दिया था कि ए सहाबा, एक वक्त आएगा कि औरतें लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। तो सहाबा हैरान, क्योंकि उस वक्त ये फैशन नहीं था, ये कपड़े लिबास नहीं थे, मोटे कपड़े होते थे, तो उनको इस चीज़ की मालूमात नहीं थी या उन्होंने देखा नहीं था। लेकिन नबी पाक ने फरमाया तो सहाबा ने यकीन कर लिया। तो वो आज हम देख रहे हैं कि लिबास पहनना है, उसने खुद को हौसला दिया हुआ है कि मैंने लिबास पहना है, फिर जालीदार दुपट्टा ऊपर लेती हैं। अब शरीयत के तो ये खिलाफ है ही, खुद को ये हौसला दिया कि मैंने दुपट्टा लिया हुआ, लेकिन दुपट्टा लेने के बावजूद वो नंगी होती हैं, कपड़े पहनने के बावजूद वो नंगी। अब अपने साथ इन्होंने जो कुरान का और आगे हदीस मुबारक से चीज़ें मिलती हैं कि 50-50 मर्दों को लेके जाएंगी, तो यही बेपर्दा औरतें हैं। तो जब से ये चीज़ पाकिस्तान में आम हुई है, हमारे भाइयों के अंदर, हमारे बुज़ुर्गों के अंदर, नौजवानों के अंदर जिनसी बेरा रवि का वो शिकार होना शुरू हो गए हैं और कम उम्री में बेअक्ली में अपना इतना बेड़ागर कर चुके होते हैं कि बेउलादी और नामर्दी जैसी उनको फिर तकालीफ का सामना करना पड़ता है। और किस्मत यूँ कह लें कि तकदीर उजड़ कर रह जाती है। एक वजह मैंने आपको ये बता दी नाज़रीन। दूसरी वजह, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा तली चीज़ों का इस्तेमाल करना। ये चीज़ें बॉडी में हीट पैदा करती हैं, मर्द की मनी को पतला करती हैं और फिर कतरों की शक्ल में, एहतलाम की शक्ल में ये चीज़ निकलना शुरू हो जाती है, या थोड़ा सा ख्याल जहन में आए तो भी ये हो जाती है। इसको स्टेम ऑफ लाइफ बोलते हैं। इंसान की जिस्म का ये बुनियादी माखज़ होता है, निचोड़ होता है, सिक्रेशंस होती हैं आँखों से, ज़ुबान से, बाजुओं से, मसल से, पट्ठों से, हर जगह से ताकत इकट्ठी करके मनी का एक कतरा बनता है। अब जब ये निकलता जा रहा है तो मर्द में जिस्मानी कमज़ोरी क्यों नहीं होगी? दूसरी वजह, अच्छी खुराक। मैंने दूसरी वजह बता दी, तीसरी वजह बताने लगा हूँ कि अच्छी खुराक का ना खाना, बैलेंस डाइट का नहीं पता। अगर चावल एक बंदा खा रहा है तो फिर चावल ही खा रहा है, एक बंदा मीठा खा रहा है फिर मीठा ही खा रहा है, रोटी खा रहा है फिर रोटी खा रहा है, और फिर ऐसे खाते हैं जैसे ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा खा रहे हैं, इसके बाद खाना नहीं खाना है। तो ये वजह भी गैस कब्ज़ का शिकार बनाती है और गैस कब्ज़ ही आगे कतरों का कमज़ोरी का बायस बनती है। और हमारे अक्सर लोग खाना खा के सो जाते हैं। खाना खाया, हमारे यहाँ पंजाब में उसको कहते हैं कहने चढ़ गई, हाँ, नींद आना शुरू होगी, वो बंदा उधर ही सो जाता है। उसको ये नहीं पता कि मैं अपने अंदर शुगर को पाल रहा हूँ, ब्लड प्रेशर को पाल रहा हूँ। अब इस बीमारी का जब वो शिकार होता है तो जिस्म में लागरी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। कुदरत कुछ दफ़ा तो माफ़ कर देती है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, लेकिन एक बंदा काम ही पकड़ ले, खुद को ठीक नहीं करे, तो फिर कुदरती तौर पर उसको नुकसान होता है। वजूहात में से एक वजह, मोबाइल फ़ोन पर 2 नंबर फिल्में देखना या लड़कियों से बातें करना, ये भी एक आम वजह बन चुकी है। तो यूँ ये मैंने आपको 5-6 वजह मोटी मोटी बताई नाज़रीन। अब वजूहात तो मैंने आपको बता दी, अब आते हैं इसके इलाज की तरफ, इसके परहेज़ की तरफ। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया कि निकाह करो, निकाह मेरी सुन्नत है और ये आधा ईमान मुकम्मल करता है। कुछ ऐसे आए जिन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम शादी कर सकें, तो उनको फरमाया कि तुम रोज़ा रखो। रोज़ा कमाल की वर्जिश, कमाल की एक्सरसाइज, शैतान को बंद कर देता है और इंसान की सेहत के लिए भी कमाल की चीज़ है। बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है, उन गंदे मादों को
वाशरूम के ज़रिए, यूरिन पेशाब के ज़रिए जिस्म से निकाल देता है, जो इंसान को बीमार करते हैं और इंसान में चुस्ती पैदा हो जाती है। अब ये तो हदीस शरीफ का मफ़हूम मैंने बता दिया। आगे आ जाएँ कि नाज़रीन, ये जो गलत नज़रों का इस्तेमाल है ये नहीं करना है। हराम में याद रखिएगा नुकसान ही नुकसान है। हराम में कभी भी फ़ायदा नहीं होता। हराम में फ़ायदा होता है, मेरा रब आपको कभी मना नहीं करता है, मुझे मना नहीं करता है। ये हराम के नुकसानात हैं तो अल्लाह उसके रसूल ने हमें मना किया है। मेडिकल साइंस आज आके बता रही है, उन्होंने 1450 साल पहले बता दिया। मेरी वीडियो लंबी नहीं हो, मैं वापस अपने टॉपिक पे ही रहूँगा कि अपनी निगाहों का अच्छा इस्तेमाल करें, खुराक अच्छी लें, तली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, जहन साफ़ रखें, नमाज की तरफ आएँ, जिस्म को ताकत लेने दें इबादत से, खाने को पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं, 2 टाइम खाना खाएं, सुबह और रात को 3 टाइम ना खाएं। शरीयत में भी 2 टाइम ही खाना है, सहरी है और अफ्तारी है, तीसरी दफ़ा का नहीं है। और हम तो अल्लाह माफ़ी दे 4-4, 5-5 दफ़ा खा जाते हैं, तो नुकसान तो होंगे ना कहीं जाके। अब नाज़रीन आ जाएं इसके घरेलू इलाज की तरफ। बेशुमार चीज़ें हैं, आप यूट्यूब, इंटरनेट और कहीं से कोई किताब देख लें, लेकिन चूँकि मैं इस शोबे का तालिब इल्म हूँ, मैं इस शोबे में काम करने वाला हूँ, मेरा कुछ थोड़ा बहुत तजर्बा है, मैं आपको सारी चीज़ों को छोड़ कर के आपको एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, आपने दारचीनी घरों में बड़ी सस्ती मिल जाती है, आपने रखनी है 3 पोर के मुताबिक, यूँ कह लें कि आधी उंगली के बराबर उसको आपने पीस लेना है, काट लेना है, उसका आपने कावा बनाना है। तो कावा बना के सुबह और शाम को आपने पीना है। जायके के लिए आप उसमें गुड़ मिला सकते हैं, अगर गुड़ की जगह शहद हो तो वो मिला सकते हैं, अगर ऐसे भी पिएंगे तो अपना जायका देगी। इसी दारचीनी को आप दूध में, फ्रेश मिल्क में, मलाई के बगैर जो दूध होता है, स्किम्ड मिल्क, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कम से कम 21 दिन इस्तेमाल करना है और इसको 41 दिन तक लेकर के जाना है। जो परहेज़ मैंने बताया वो भी करें, साथ इसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी, अच्छा खासा आप ताकतवर और अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर इस नुस्खे से किसी को आराम नहीं आए, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, मौजूद है, आप उस पर रब्ता करके बनी अद्वियात भी हासिल कर सकते हैं। दवाखानों के विज़िट करके वहाँ से भी ले सकते हैं। आप ऑनलाइन जहाँ पे मौजूद हैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दे के, अपनी तशख़ीस करवा के हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को इन चीज़ों से नहीं रोकेंगे, तो याद रखिएगा कि आज के दौर में बोली सीना भी आ जाए, उनकी दवाई भी ज़ाया हो जाएगी। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नासिर हो। सेहत का ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।